सभी भक्तों और ईश्वर की संतानों को मेरा कोटि कोटि नमन तथा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन आरंभ किया है। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। आशा है कि सबको सुनने में अच्छा लगे और कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शौक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले भगवान ने तीसरे श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधि ध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। प्रसंग: भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, ये सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम श्लोकों का हिंदी अनुवाद ही पढ़ेंगे। तो संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोक्ष किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्तिकों करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसका प्रसंग है, भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वानों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में शिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। प्रसंग: इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि इन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। प्रसंग: इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद जब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वे मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसका प्रसंग ये है, इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। क्योंकि भूमि में निष्कंठ धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसका प्रसंग: इसके बाद अर्जुन ने क्या किया ये बतलाया जाता है। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इसका प्रसंग: इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। प्रसंग: अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए संख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन,
तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ना पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। प्रसंग भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही था कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। प्रसंग इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। प्रसंग भगवान सब प्रकार के संयोग, वियोग आदि के अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। प्रसंग इन सब को सहन करने से क्या लाभ होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होता है। प्रसंग इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। प्रसंग पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए ये कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वे सत तत्व क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रसंग इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, ये कहकर उसका समाधान करते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। प्रसंग पूर्व श्लोक में ये कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। प्रसंग 19वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही है कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। इसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि वे क्यों नहीं मारा जाता, जब अगले श्लोक में ये बतलाते हैं कि वे किसी को मारता क्यों नहीं। ये प्रथापुत्र, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वे पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। प्रसंग आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। प्रसंग इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञ होने के कारण पुनः तीन श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और न वायु ही सुखा सकता है, क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदहन है, अक्लेद्य और निसंदेह आशोष्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और
सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, ये इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। प्रसंग उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब 2 श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। प्रसंग पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। ये बात सिद्ध की गई है जब अगले श्लोकों में ये सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों का उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। प्रसंग आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व दर्शन वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्बलता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य की अवैध है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। ये बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। प्रसंग यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक व्यक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध सम निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एक तत्व नित्यत्व अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीरों और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर शोक करने के लिए अनुचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा शास्त्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को उसके लिए उत्साहित करते हैं तथा अपने धर्म को देखकर ही तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। प्रसंग इस प्रकार धर्म युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, ये वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरी वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। प्रसंग उपयुक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। या तो तू युद्ध में मारा जाकर
स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। प्रसंग। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, क्योंकि अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस श्लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा ना हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, ये बात अगले श्लोक में बतलाई जाती है। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। प्रसंग। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। प्रसंग। इस प्रकार कर्म योग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्म योगी और निश्चय आत्मिका स्थायी समबुद्धि है उसका और कर्म योग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। प्रसंग। इस प्रकार कर्म योगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों का स्वभाव सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में अंतमय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा और निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। प्रसंग। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिकता बुद्धि के ना होने की बात कहकर अब कर्म योग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य से आसक्ति रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अनंत करण वाला हो। प्रसंग। पूर्व श्लोक में अर्जुन को ये बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों का कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्मा ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। सब और से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। प्रसंग। इस प्रकार संबुद्धि रूप कर्म योग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्म योग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो
तथा तेरी कर्म ना करने में ही आसक्ति ना हो। तो हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समतव ही योग कहलाता है। प्रसंग। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। इस समतव रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। प्रसंग। इस प्रकार अर्जुन को सत्य का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूपी अरूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग की का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतव रूप योग में लग जा। ये समतव रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रसंग। भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में जाने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। प्रसंग। पूर्व श्लोकों में भगवान ने ये बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक को समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी। जब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रसंग। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवंश दूसरी बातें भी कही हैं। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रसंग। स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी हैं। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्न उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझाने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब जो 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि का कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। प्रसंग। इस प्रकार वापस न लौटने वालों के मार्ग का वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं उसका वर्णन किया जाता है। प्रसंग। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है? इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वे कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए ये दिखलाते हैं कि स्थिर प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों में उपयुक्त हो जाना ही स्थिर प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जिसने अपनी सब इंद्रियों को हटा लिया है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
पूर्व श्लोक के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष को के भी केवल विषय में निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। प्रसंग, आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात्कार से हर लेती हैं। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वे उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रसंग, उपर्युक्त प्रकार में मन सहित इंद्रियों का वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है, ये बात अब 2 श्लोकों में बतलाई जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना से विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से समृद्धि में भ्रम हो जाता है, समृद्धि में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन में इंद्रियों वश में होते हैं ऐसे साधक द्वारा विश्व में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अनंत करण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अब उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शक्ति और स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों में के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंत करण में भावना भी नहीं होती तथा भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वे एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति से में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। इसीलिए हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। प्रसंग, इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने से हानि और संयम करने से लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष को के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम के विषय की आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषयासक्त मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वे रात्रि के समान है। प्रसंग, इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की
उपमा से ये भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। प्रसंग, स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का ये चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु ये प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 में से ये यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये सब बातें बतलाई गई। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममत रहित, अहंकार रहित और सब रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। प्रसंग, इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थित प्रज्ञ पुरुष का महत्व बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। आशा है कि कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी, जैसे मैंने सीखा, सभी श्रोतागण भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए ईश्वर से कामना है और प्रार्थना है कि वे सबका कल्याण करें। मुझे आशा है कि अगर आपको ये पसंद आता है आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैं और क्या अच्छे तरीके से पढ़ूं ताकि सुनने वाले को अच्छे से समझ में आए और उसकी इच्छा की पूर्ति हो। धन्यवाद।